हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी बैटरीज के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैटरी क्या होता है। बैटरी बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल होता है जो रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसी डिवाइस को हम एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने घरों में या फिर और भी जगह यूज़ करते हैं। बैटरीज दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरीज होती हैं जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते, यानी कि उनमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो केवल डिस्चार्जिंग के टाइम पे होगी। जब हम उन्हें यूज़ कर रहे होंगे हम उन्हें वापस से चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वहीं सेकेंडरी बैटरी में इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उसे हम वापस से चार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से प्राइमरी बैटरी के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्राइमरी बैटरीज के यहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। पहला है हमारा ड्राई सेल, जिसे हम लेक्लेंचे सेल भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा मरकरी सेल। तो पहले हम देख लेते हैं ड्राई सेल के बारे में। तो जैसा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो एनोड होगा, कैथोड होगा और हमारा क्या होगा, एनोड कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होगा। एनोड यहाँ पर हमारा होता है जिंक कंटेनर। जो हमारा सेल होता है उसमें जिंक की जो कप होता है, जो मेन लेयर होती है, वही हमारा क्या करता है, एज ए एनोड एक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जो सेल होते हैं हमारे, जिन्हें हम पेंसिल सेल कहते हैं, हमारे रिमोट में या फिर घड़ी में लगाते हैं, तो ये सेल हमारे कौन से हैं, ड्राई सेल होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। एनोड की बात क्लियर हो गई। कैथोड हमारा इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें सराउंडेड होता है, यानी कि इसके पास होता है। ग्रेफाइट कार्बन की रोड होती है, कार्बन का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर ग्रेफाइट है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फटाफट से हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर जिंक का होगा, यानी कि जिंक जो है हमारा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पर 2 हो गई, तो 0 से 2 हुआ, यानी कि इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। इसके बाद कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैथोड पे कौन है हमारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यानी कि MnO2 प्लस, अब यहाँ पर जिंक क्लोराइड का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम काम में लेंगे, NH4 वाला। तो NH4 प्लस रहेगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जिंक रिड्यूस कर रहा है ना गाइस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा गाइस, MnOOH प्लस अमोनियम, यानी कि NH3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं गाइस, जिंक का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लस MnO2 है हमारा, है ना गाइस, NH4 प्लस है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पर 2 भी लगा देंगे, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, जिंक 2+ प्लस 2 MnOH प्लस 2 NH3। ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर डिक्रीज कहाँ हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, Mn की 2 2 4 प्लस 4, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 4 से 2 पे, यानी कि डिक्रीज हो गई, तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। ये ड्राई सेल जो होता है इसका वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम वोल्टेज, जैसा कि हम घर में देख ही सकते हैं जो हमारे सेल होते हैं। सेकेंड आता है हमारा मरकरी सेल, जिसमें एनोड में क्या होता है, जिंक और Hg का अमलगम, जिंक और मरकरी का मिक्सचर हम कह सकते हैं, अमलगम, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैथोड पे हमारा सेम कार्बन की रोड, दोनों
कुछ कुछ सेम है गाइस। देखिए यहाँ पर भी एनोड में जिंक, यहाँ पर भी जिंक, बस यहाँ पर जिंक का कंटेनर था, यहाँ पर मिक्सचर आ गया जिंक और मरकरी का। कैथोड में यहाँ पर कार्बन है और साथ में कौन है, मरकरी ऑक्साइड है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड हमारा रहेगा। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमारी रिडक्शन होगी। तो रिएक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले एनोड की अगर हम बात करें तो सेम हमारा जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक Hg इस फॉर्म में है ये, प्लस ये 2OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, रिमूव किए, तभी तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से यहाँ पर 2 की स्टेट में आ गया, इंक्रीज हुआ है। वहीं कैथोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैथोड पे कौन है हमारा, मर्करी ऑक्साइड यानी कि HgO है, प्लस ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी है ना साथ में गाइस, ये एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा मर्करी अलग हो जाएगा और साथ में हमें 2OH माइनस आयंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर बैलेंस्ड। तो सिंपली हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, जिंक Hg प्लस 2OH माइनस आयंस प्लस HgO प्लस H2O, और ये पूरा हमें क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड दे रहा है, Hg दे रहा है, OH माइनस आयंस मिल रहे हैं हमें, और वाटर मिल रहा है। तो आई होप गाइस, हाँ इसका भी देख लेते हैं ना, वोल्टेज इसका क्या होता है, 1.35 वोल्ट होता है। और ये जो मरकरी सेल होते हैं जिन्हें हम बटन सेल कहते हैं ना गाइस, ये हमारे जो हम खिलौने में वगैरह लगाते हैं माइक में, तो ये हमारे क्या होते हैं, मरकरी सेल होते हैं। तो इनका वोल्टेज भी इससे भी कम होता है गाइस, हमें पता ही है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।